किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ राही रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। माना कि राह मुश्किल है और सफ़र लंबा, कोशिशें करके तो देख मंजिल भी तेरी राहों में सर झुकाए खड़ी होगी। जमाना चाह कर भी तुझे ना तोड़ पाएगा, अपने इरादों को फौलाद बनाकर तो देख। दोस्तों, आपने इन पंक्तियों को तो कई बार सुना होगा, पर आज मैं इन पंक्तियों का अर्थ एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जब मन में लगन, खुद पर विश्वास और पक्के इरादों के साथ जब कोई आगे बढ़ता है तो फिर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही लगन, विश्वास और हौसलों से भरी एक बच्ची जिसका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। जब वह 4 साल की थी उसे पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। डॉक्टर ने कैलिपर्स पहनाकर उसकी माँ से कहा, अब आपकी बच्ची कभी नहीं चल पाएगी। उस बच्ची को लगा कि बिना पैरों के उसका जीवन बेकार है और वह बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन उसकी माँ बहुत सकारात्मक सोच वाली थी। उसने अपनी बच्ची को इस तरह से समझाया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक दिन जब वह स्कूल में बच्चों को दौड़ते हुए देख रही थी, वह उन बच्चों के पास गई और अन्य बच्चों की तरह वह भी दौड़ना चाहती थी। पर कुछ बच्चों ने यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि दौड़ना तो दूर, तुम तो सही से खड़ी भी नहीं हो सकती। बच्ची बहुत दुखी हो गई और अपनी माँ के पास आकर बोली कि माँ, क्या मैं कभी दौड़ पाऊंगी? उसकी माँ ने कहा, ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। माँ की बातें उसके दिल को छू गई थीं। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद उसने अपने पैरों से कैलिपर्स उतार दिए। लगातार चोट खाते, दर्द को सहन करती वह लड़की आगे बढ़ती गई और 2 साल बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। यह उसकी लाइफ की पहली जीत थी। 13 वर्ष की उम्र में उसने पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई। 15 वर्ष की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई और वहां अपने कोच एड टेम्पल से मिली। उसने अपने कोच से कहा कि क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूँ? उस बच्ची की लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर उसके कोच ने भी कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा। और इसी के साथ उस बच्ची की ट्रेनिंग शुरू हो गई और एक सुबह उसके जीवन में ऐसी आई कि जब वह 1960 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी। यह छोटी बच्ची कोई और नहीं, अमेरिका की रहने वाली विल्मा रुडोल्फ थी। ओलंपिक में विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से था जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी जिसमें विल्मा ने जुता हेने को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया और दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा के सामने जुता ही थी। इसमें भी विल्मा ने जुता हेने को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुता हेने से था। इस रेस में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता है। 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बेटन विल्मा को दिया गया तो बेटन विल्मा के हाथ से गिर गया। लेकिन जैसे ही विल्मा ने जुता को दौड़ते हुए देखा, उसने तुरंत बेटन उठाया और इतनी स्पीड से दौड़ लगा दी कि वहां बैठे हुए लोग उनके इस कारनामे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम करके विल्मा ने इतिहास रच दिया। और इसी के साथ विल्मा का सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनने का सपना साकार हो गया, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी नहीं चल पाएगी। वह विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई थी और यह साबित कर दिया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।